राधा स्वामी संगत जी एक बार एक व्यक्ति किसी संत से सवाल करता है कि अगर हमारे को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही है तो हम नाम जप क्यों करें, हम सत्संग क्यों सुने, हम नाम सुमिरन क्यों करें। तो इसके ऊपर एक संत जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और वह जवाब आप सभी के लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारे भाइयों में भी यह सवाल उठता है कि हम नाम जप क्यों करें जब हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही है, जब हमारे को दुख और कष्ट मिलना ही है, हम नाम सुमिरन क्यों करें। तो इसके ऊपर एक संत जी का बहुत ही साधारण सा और बहुत ही अच्छा उत्तर था। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं। संगत जी एक व्यक्ति संत जी से पूछता है कि जब हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना है तो फिर नाम सुमिरन क्यों किया जाए। तो संत जी कहते हैं कि वहां से एक ईंट उठाकर लेकर आओ और इस ईंट को तुम छत पे लेके जाओ और छत पर जाकर इस ईंट को मेरे सर में मारो। तो वह व्यक्ति बोलता है कि संत जी ये आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ये ईंट आपके सर में नहीं मार सकता, ऐसा करने से आपको चोट लग जाएगी। तो फिर उसके बाद संत जी कहते हैं कि एक लिफाफा लो, उस लिफाफे में रुई भरो और तुम फिर छत पे जाओ और उस रुई को मेरे तुम सर पे मारो, क्या मेरे चोट लगेगी। वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं लगेगी। तो इसके ऊपर संत जी कहते हैं कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम नाम सुमिरन करते हैं तो उस समय हमारे पापों का बोझ हल्का हो जाता है और व्यक्ति के सामने दुख आते हैं, व्यक्ति के सामने कष्ट भी आते हैं, लेकिन उन दुख और कष्टों का भार हल्का हो जाता है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप को सद्गुरु के चरणों में लगा देते हैं। फिर यह पाप का फल हमारे लिए पाप का फल नहीं रह जाता, यह रुई की तरह हल्का हो जाता है और हमारे को कष्ट नहीं पहुंचा सकता जो भी हमारा अच्छा बुरा कर्म होता है। इसलिए संगत जी व्यक्ति को सत्संग प्रतिदिन सुनना चाहिए, व्यक्ति को नाम सुमिरन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवान के साथ जुड़कर रहना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो फिर व्यक्ति मनमाने आचरण करने लगता है, फिर व्यक्ति के पापों का घड़ा बहुत ही जल्दी भर जाता है। इसलिए भगवान को कभी भी भूले नहीं, भगवान को याद रखें और हमेशा नाम सिमरन करते रहें और इस बात का चिंतन करते रहें कि मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं आ रही। अपने आप को आपने हमेशा देखना है और जिस समय आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर कोई बुराई आ चुकी है, फिर उस बुराई को ख़त्म करने के लिए आप नाम सिमरन का सहारा लेंगे, क्योंकि एक बुराई आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए काफ़ी है। तो संगत जी यह सवाल लाखों लोगों का है कि नाम सिमरन क्यों करें जब हमें पाप का फल भोगना ही है। तो यह एक बहुत ही साधारण सा जवाब था। नाम सिमरन करने से हमारे अंदर ताकत आती है, हमारे को हौसला होता है कि हाँ हम सद्गुरु के चरणों में लगे हुए हैं और यह पाप कर्म हमारा नहीं कुछ बिगाड़ सकते। हाँ तो संगत जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाइएगा संगत जी।